10 अभियुक्तों में से 9 अभियुक्तों को दोषी पाया गया। एक अभियुक्त को शंका के लाभ देते हुए छोड़ा गया। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में 2013 में बम ब्लास्ट हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार अपनी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उसी वक्त आतंकवादियों के द्वारा साजिश रची गई थी और बम ब्लास्ट हुआ था। पटना के गांधी मैदान और करबिगहिया शौचालय के पास बम ब्लास्ट हुआ था, जिसमें कई लोगों घायल भी हुए थे और कुछ लोगों की मौत भी हुई थी, जिसका फैसला आज पटना के स्पेशल कोर्ट में इसका फैसला हो गया और जिसमें 11 लोगों में से 9 लोगों को दोषी बताया गया है और उसके बाद जो है 1 नवंबर को इसका फैसला भी होगा, जिसको लेकर जो ललन प्रसाद सिन्हा जो एनआईए के स्पेशल पीपी हैं उन्होंने जानकारियां दी है। स्पेशल जो एनआईए की कोर्ट है उसमें से ये फैसला आया है जिसमें 9 लोगों को दोषी बताया गया है, 1 नाबालिग है। और कह सकते हैं कि पूरी तरीके से जब प्रधानमंत्री पहली बार गांधी मैदान में संबोधन कर रहे थे, उस वक्त वो उम्मीदवार थे प्रधानमंत्री के, तब उन्होंने पहली बार संबोधन किया था गांधी मैदान में और बम ब्लास्ट किए गए थे आतंकवादियों के द्वारा। तो जिसको लेकर कह सकते हैं कि आज स्पेशल कोर्ट में एनआईए की इसमें फैसला आया है जिसमें 9 लोगों को दोषी बताया गया है। ये मामला गांधी मैदान थाने में दर्ज हुआ था, जिसका फैसला आते ही ललन प्रसाद सिन्हा जो एनआईए के स्पेशल पीपी हैं उन्होंने क्या कुछ जानकारियां दी है। 9 आरोपी दोषी करार दिया गया, एक को कुचल किया गया, बरी किया गया। क्या है सर? 10 अभियुक्तों में से 9 अभियुक्तों को दोषी पाया गया। एक अभियुक्त को शंका के लाभ देते हुए छोड़ा गया, जिसमें 6 आदमियों को 302/120B के अंतर्गत दोषी पाया गया और बाकी सेक्शन के अंतर्गत भी पाया गया। अनलॉफुल एक्टिविटीज़ के अंतर्गत, एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट के अंतर्गत उन लोगों को है सजा की बिंदु पर 1 नवंबर को सुनवाई होगी और इसमें एनआईए वालों ने बहुत अच्छा काम किया है और उन्हीं के सूझबूझ के कारण या इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस और साइंटिफिक एविडेंस के आधार पर इस केस को साबित किया गया है। इसमें 4 स्टेट्स इन्वॉल्व। ये मामला जो है साजिश जो बनी ये रायपुर में बनी, छत्तीसगढ़ में सामान जो है एक्सप्लोसिव सब्सटेंस का जुटाया गया झारखंड में और आजमगढ़ यूपी में और एक्सप्लोशन किया गया पटना में। तो ये हम क्रेडिट देते हैं एनआईए वालों को जिन्होंने इतनी सूझबूझ से काम किया है और जिसके कारण अब हम लोगों ने सफलता पाई है। वहीं धर्मनाथ उर्फ धर्मकुली जो वहां मौजूद थे, इस हालात को उन्होंने देखा था, जो वहां कह सकते हैं करबिगहिया स्टेशन के पास, उन्होंने क्या कुछ जानकारियां दी है वो भी हम आपको सुनाते हैं। जो बता दें कि पटना जंक्शन के कुली हैं जिसने पहले भी आतंकी को पकड़ा था, वही धर्मनाथ उर्फ कुली जिसने 27 अक्टूबर 2013 में पटना जंक्शन पर एक आतंकी को इम्तियाज को पकड़ा था। और आपको बता दें कि घटना के दिन सबसे पहला ब्लास्ट पटना जंक्शन के 10 नंबर प्लेटफॉर्म स्थित शौचालय में हुआ था, जहां मानव बम बने थे, आतंकवादियों के परखच्चे उड़ा दिए गए थे और उस वक्त उसके साथ इम्तियाज भी था जो भागने लगा था, जिससे वहां मौजूद धर्मकुली ने पकड़ लिया था और उसे जीआरपी के हवाले कर दिया गया था। इसी इम्तियाज के बयान के बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ है और वही धर्मनाथ कुली जो इम्तियाज को पकड़े थे, वही उन्होंने क्या कुछ जानकारियां दी है वो भी हम आपको सुनाते हैं। जिस रूम में हम लोग बैठे हैं, इसी रूम में उस दिन बैठे हुए थे, 4-5 आदमी थे। दरवाज़ा खुला था, खिड़की हम लोग का खुला था। बम ब्लास्ट हुआ तो खिड़की से हम लोग देखे कि धुआं निकल रहा है, तो यहाँ से हम लोग डांटा एक निकाल के दौड़े, मतलब शौचालय के गेट पर पहुँचे तो वे जो आतंकवादी था दरवाज़ा खोला और बंद के आदमी उसमें से भाग रहे थे, लेकिन हमको शंका हुआ कि इसमें आतंकवादी है, इसको मतलब 3 बार खोला, बंद कर दिया। फिर अशोक नाम मुखर्जी का सिपाही था, उसको हम चाल किए, वो आया हमारे पास। वो सिपाही जी
नहीं जा रहे थे, लेकिन हम कहे कि नहीं चला जाए। जाकर हम लोग दोनों आदमी साथ मतलब दरवाज़ा से निकाले और 10 नंबर से चंद्रमोहन और एक सिपाही भी पहुंचा था 10 नंबर प्लेटफार्म से। इतना में निकाल कर हम लोग से पूछताछ किया। जो बम ब्लास्ट से गिरा हुआ था उसको पूछे कि ये कौन है, नहीं बताया। हम लोग उससे तो आपने साफ तौर से सुना कि किस तरीके से उन्होंने जो इम्तियाज मानव बम फिट कर रहे थे और एक जो आतंकवादी था मानव बम फिट कर रहा था, उसी वक्त उसकी जो है वहीं पे ब्लास्ट हो गया और जिसके बाद जो है उसके इलाज के लिए पीएमसीएच भेजा गया था, लेकिन उसकी रास्ते में ही मौत हो गई। तो धर्मनाथ कुली जो है वो इम्तियाज को पकड़ा था वही, और उसके बाद जो है जीआरपी को दिया था। तो पूरी मामले के जो है दोषियों को अब सजा मिलने वाला है और 1 नवंबर का इसका फैसला भी हो जाएगा। तमाम ऐसी खबरों के लिए आप बने रहे 10 डी न्यूज़ के साथ और देखते रहें 10 डी न्यूज़।